बिहार में लगातार ट्रेन हादसों की खबर सामने आ रही है। कहीं पटरी टूट रही है तो कहीं डिब्बे धंस रहे हैं, कहीं नदी में गिर जाते हैं डिब्बे तो कहीं सुरक्षा इंतजाम पर पूरी तरीके से फेल नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जीआरपी ही अब लूट मचाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में हुआ यह कांड साफ दिखाता है कि समस्या सिर्फ अपराधी की नहीं, पूरे सिस्टम की है। जब चलती ट्रेन में पुलिस ही यात्रियों को पीटकर करोड़ों का सोना लूट ले तो आम आदमी आखिर किस भरोसे पर सफर करे? पूरे विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या मामला है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में पुलिस वालों का खेल देखिए। पहले खुद एफआईआर करते हैं और खुद अपराध भी करते हैं। गया में हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन से करीब 1 किलो सोना की लूट की सनसनीखेज मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गया जीआरपी का थानेदार राजेश कुमार सिंह ही निकला। हैरानी की बात यह है कि इसी थानेदार ने लूट के बाद खुद लिखित बयान देकर मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। सीनियर अधिकारियों द्वारा कराई गई गहन जांच के बाद साजिश की परतें खुली तो सामने आया कि लूट की पूरी प्लानिंग थानेदार राजेश कुमार सिंह ने ही की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद थानेदार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जांच में यह भी सामने आया कि गया रेल थाने के 4 सिपाही करण कुमार, अभिषेक चतुर्वेदी, रंजय कुमार और आनंद मोहन भी इस लूट कांड में सीधे तौर पर शामिल थे। इन चारों सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ गया रेल थाना में लूट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अलग से केस दर्ज भी किया गया। लेकिन आपको बता दें कि यह लूट कांड 21 नवंबर को हुआ था, जहां पर कानपुर के सोना कारोबारी मनोज सोनी का स्टाफ धनंजय शाश्वत हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में 1 किलो सोना लेकर यात्रा कर रहा था। ट्रेन जब कोडरमा से गया के बीच थी तभी उसे निशाना बनाया गया। लूट के बाद सोना कारोबारी मनोज सोनी ने मामले की जानकारी खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को दी। सांसद ने तुरंत पटना रेल एसपी से संपर्क किया और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 डीएसपी की आईटी टीम गठित की गई। वही ट्रेन के कोडरमा स्टेशन पर रुकते ही सभी आरोपी उसमें सवार हुए, सभी पुलिस वाले सवार हुए। गया पहुंचने से पहले शाश्वत को जबरन ट्रेन से उतारा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके पास मौजूद सोने की 4 बिस्किट लूट ली गई। इसके बाद अब जो खुलासा हुआ वो इतना हैरान करने वाला था कि जिस थानेदार ने खुद एफआईआर दर्ज कराई वही इस पूरे लूट का मास्टरमाइंड निकला। पहले साजिश, फिर लूट और उसके बाद खुद ही शिकायत। पूरी वारदात प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ अंजाम दी गई। रेल पुलिस का अधिकार क्षेत्र कोडरमा तक नहीं है, इसके बावजूद चारों सिपाही, एक निजी व्यक्ति परवेज आलम और रेल थाना के पूर्व चालक सीताराम के साथ वहां पहुंच गए। इसी मामले में सूचना मिली कि शाश्वत जनरल बोगी में सोना लेकर यात्रा कर रहा है। ट्रेन के कोडरमा में रुकते ही सभी जो पुलिस वाले हैं उसमें सवार हो गए और शाश्वत को जबरन ट्रेन से उतारा, उसके साथ मारपीट की, सोने के बिस्किट लूटे और फिर उसके बाद जो है लूट कर फरार होकर खुद ही एफआईआर दर्ज किया। वही आपको बता दें कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नाम पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार में इतनी बड़ी लूट की साजिश पुलिस की वर्दी में कैसे रची गई? क्या यही वजह से पुलिस को इतनी ताकत और अधिकार दिए जाते हैं ताकि वह जनता की सुरक्षा करे या फिर खुद लूट बचाए? चलती ट्रेन में सोना लूट रहे हैं पुलिस वाले। जीआरपी की मिली भगत से 4 और पुलिस वाले वर्दी में लूट को अंजाम देते हैं। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर कलंक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम यात्री और व्यापारी आखिर भरोसा किस पर करे? जहां एक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जीआरपी ही ट्रेन में इतनी बड़ी लूट का अंजाम देगा तो आखिर यात्री
किस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि यात्रियों को भरोसा जो है वो पुलिस वालों पर ही होता है कि जब तक पुलिस वाले हैं तब तक वो सुरक्षित हैं। लेकिन इस पुलिस वाले का कांड देखिए, कितने प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस लूट को अंजाम दिया गया। पहले पूरी प्लानिंग की गई कि इस इंसान के बारे में, पहले शाश्वत के बारे में पता किया गया, फिर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, फिर खुद एफआईआर दर्ज करते हैं और बाद में खुद ही इस अपराध में शामिल होते हैं। यानी एफआईआर करके इस पूरे मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। और ऐसे में जीआरपी की इस लूट कांड में अभी उसको निलंबित कर दिया गया है, उनके 4 साथियों को भी निलंबित किया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जहां एक ओर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेल की व्यवस्था इतनी बुरी क्यों है बिहार में। आए दिन रेल हादसे होते हैं, आए दिन रेल में कई कांड किए जाते हैं, कभी किसी की रेल में हत्या कर दी जाती है, तो अब रेल में पुलिस वाले ही लूट मचा रहे हैं। आखिर इन पुलिस वालों के साथ बड़ी कार्रवाई कब होगी और अब सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेंगे जब पुलिस वाले ही भक्षक बन चुके हैं जो रक्षक थे। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।